हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ ये बहुत ही प्यारा और एलिगेंट सा आउटफिट शेयर करूंगी। ये काफ़ी सिंपल है एंड आप इसे काफ़ी इजीली बना सकते हैं। एंड अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है एंड इस तरह की ड्रेस को आप किसी पार्टी या शादी में वियर करेंगे तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। तो काफ़ी लोगों ने इस तरह का नेक पैटर्न सोशल मीडिया पे देखा ही होगा, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। तो इसी वजह से गाइज मैं आज आपके साथ इस ड्रेस का फुल ट्यूटोरियल वीडियो शेयर करूंगी, जो कि काफ़ी इजी रहने वाला है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये ड्रेस आपको कैसा लगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने यहाँ ये 5 मीटर के करीब अपाड़ा सिल्क फैब्रिक लिया है। अब 5 मीटर में से ही हम अपनी कुर्ती और पैंट को रेडी करेंगे। तो ये फैब्रिक आपको सिल्क फैब्रिक के नाम से भी मिल जाएगा। तो ये जो फैब्रिक होता है गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी फैब्रिक होता है। और जो इसकी किनारी है वो गोल्डन कलर की होती है। एंड आपको अगर इसको खरीदना हो तो आप देख लें कि इसकी जो किनारी हो वो गोल्डन कलर की आए। अब जो मैं इसमें लेसेस यूज़ करूँगी वो मैं ये एम्ब्रॉयडरी लेस यूज़ करूँगी। तो इस लेस पर टोटली सीक्वेंस वर्क और थ्रेड वर्क हुआ है, जो टोटली मशीन वर्क किया गया है। और उसी के साथ में ये कट वर्क में गोल्डन लेस यूज़ करूँगी। अब जो ग्रीन वाली लेस है वो मैंने 5 मीटर ली है और गोल्डन वाली लेस मैंने 2 मीटर के करीब ली है। अब कुर्ती की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रखेंगे और लेंथ मेजर करेंगे। तो यहाँ मैंने जो कुर्ती की लेंथ ली है वो 44 इंच ली है और 2 इंच का इसमें मैंने मार्जिन लिया है। तो 2 इंच का मार्जिन ऐड करने के बाद हमारी कुर्ती की लेंथ 46 इंच आएगी। और लेंथ को आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब विद मैंने यहाँ 12 इंच ली है। अब विद और लेंथ को मेजर करने के बाद शोल्डर के लिए 7 इंच पे मार्क करेंगे। और वहीं से हमने 1 इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क करना है। और मार्क करने के बाद इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे शोल्डर के लिए। अब उसके बाद हमने आर्म होल के लिए 7 इंच पे मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। बस्ट के लिए मैंने 9.5 इंच पे मार्क किया है। और हिप लाइन के लिए हम 14 इंच पे मार्क करेंगे और वेस्ट लाइन के लिए हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब वेस्ट के लिए 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और हिप के लिए 10 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ जो मैं ये कुर्ती कट कर रही हूँ ये मैं मीडियम साइज़ में कट कर रही हूँ। अब इन तीनों मार्किंग को करने के बाद हमने स्केल की हेल्प से इन तीनों मार्क को जॉइन करना है और इसी में हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। उसी के साथ हमने आर्म होल को शेप देनी है। इस तरह से फ्रंट पार्ट और बैक आर्म होल को शेप देने के बाद इस कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। टोटली कुर्ती की कटिंग करने के बाद अब हमने इसको एक साइड कर देना है और नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ ये फ्यूजिंग का यूज़ किया है। आप चाहें तो पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अब फ्यूजिंग की विड्थ हमने 9 इंच ली है और लेंथ यहाँ मैंने 18 इंच ली है। अब इसको हमने डबल फोल्ड करते हुए रखना है इस तरह से। और नेक विड्थ के लिए 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। और नेक डीप के लिए यहाँ मैंने 14.5 इंच पे मार्क किया है। अब इसके बाद गाइस हमने बिल्कुल जहाँ 14 इंच पे मार्क किया है वहाँ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से और एक स्ट्रेट लाइन नीचे से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने स्केल की हेल्प से जो ऊपर 3.5 इंच पे मार्क किया था उन दोनों मार्क को इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइन करने के बाद इसी में हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। अब यहाँ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नेक की लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने नेक की जो लेंथ ली है 14 इंच ली है। अब इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद ये हमारा नेक कट हो चुका है। अब जो हमारा कुर्ती में से फैब्रिक बचा था वो फैब्रिक लेंगे और इस नेक को हमने आयरन से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। अब नेक को रेडी करने के बाद हमने कुर्ती को लेना है और फ्रंट पार्ट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद बैक पार्ट को साइड करेंगे और दोबारा से हमने फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करते हुए रखना है और आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग करने के बाद हमने कुर्ती में सेंटर में एक छोटा सा कट लगाना है और कट लगाने के बाद कुर्ती को ओपन करेंगे राइट साइड से। और ये जो हमने नेक रेडी किया है इसको बिल्कुल सेंटर वाली जो लाइन है उससे मिलाते हुए रखेंगे और इसको स्टिच करेंगे। तो नेक को पहले जॉइन करने के लिए कुर्ती में सबसे पहले हमने इसके सेंटर में एक रफली स्टिच लगानी है। उसके बाद ही हम जो फ्यूजिंग है उसकी साइड से स्टिच लगाएंगे। अब नेक की सारी स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद इसका जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है और हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए सारा फैब्रिक कट करेंगे और कट करने के बाद इस पूरे नेक में छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। और कट लगाने के बाद इसको बैक साइड की तरफ टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ मैंने इस नेक को रेडी कर लिया है। अब उसके बाद गाइस जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था कुर्ती में से बचा हुआ वो लेना है हमने। अब नेक में डिज़ाइनिंग करने के लिए इस फैब्रिक में हम हाफ इंच की पिन टक्स डालेंगे। अब जितना मुझे नेक डीप रखना होगा उतनी ही मैं इसमें पिन टक्स डालूंगी। तो 1 बाय 1 करके इसमें हम हाफ इंच की पिन टक्स डाल लेंगे इस तरह से। और पिन टक्स को डालने के बाद हम इसे अच्छे से आयरन कर लेंगे।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सारी पिन टैक्स डाल ली है और जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी उतनी ही मैंने इसमें पिन टैक्स डाली है। अब उसके बाद हम यहाँ इंची टेप से नेक डीप के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ मैंने नेक डीप जो लिया है वो 6 इंच का लिया है और मार्क कर लिया है दोनों साइड से। अब नीचे की तरफ हमने पिन टैक्स वाला फैब्रिक रखना है और उसके बाद इसके ऊपर एडजस्ट करते हुए ये कुर्ती वाला फैब्रिक रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो स्टिचिंग हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लगाएंगे, यानी जो हमारा फ्यूजिंग का मेन पॉइंट है वहाँ से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और फुल टॉप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ ये हमारा पिंटेक्स वाला फैब्रिक हमने कुर्ती में ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ तक नेक को रेडी करने के बाद हम इसके ऊपर ये लेस लगाएंगे। तो लेस की जो मैंने नीचे फ्यूजिंग लगाई, क्योंकि फ्यूजिंग लगाने से गाइस इसमें काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग भी आएगी और झोल नहीं मारेगी ये लेस। अब उसके बाद हम ये गोल्डन वाली लेस लेंगे और ये लेस हमने ये ग्रीन वाली लेस के नीचे लगानी है। कटवर्क इसकी निकालते हुए लगाएंगे पूरे नेक पर। सबसे पहले हमने एक साइड से इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। अब जो नीचे से हमने वी शेप की विड्थ ली है 2 इंच, वहाँ से हम इस तरह से लेस को हल्का सा कॉर्नर बनाते हुए स्टिच करेंगे। अब ग्रीन वाली लेस स्टिच करने के बाद इसी में हम ये गोल्डन वाली लेस स्टिच करेंगे। ग्रीन वाली लेस को इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद इसके नीचे हमने गोल्डन वाली लेस रखनी है और स्टिच करेंगे। अब यहाँ गाइस हमने जो फ्रंट पार्ट का नेक है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके बॉर्डर को कम्प्लीटली स्टिच करेंगे। तो यहाँ मैंने 5 लेसों को एक साथ जोड़ लिया है और उसके नीचे ये फ्यूजिंग पेपर लगाया है। अब इसको हमने बिल्कुल बॉर्डर के जस्ट नीचे रखना है और ये गोल्डन वाली लेस दोनों साइड से रखेंगे और स्टिच करेंगे। अब इस तरह से दामन को हमने हल्का सा 1/2 इंच फोल्ड करना है। उसके बाद ये गोल्डन वाली लेस रखेंगे। उसके ऊपर 1/2 इंच फोल्ड करते हुए ग्रीन वाली लेस का बॉर्डर रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। तो एक ही स्टिच से हम ये पूरा बॉर्डर कम्प्लीटली स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ऊपर वाली स्टिच भी हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमने यहाँ इसके बैक नेक को भी रेडी कर लिया है और दोनों ही पार्ट्स की राइट वाली साइड मिलाते हुए रखेंगे और इसके शोल्डर को स्टिच करेंगे। उसके बाद साथ ही साथ इसकी फिटिंग लगाएंगे और उसके बाद हम इसके बैक दामन को फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे और साइड के चाक्स को फोल्ड करने के बाद उसको भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने कुर्ती को कम्प्लीटली पूरा स्टिच कर लिया है। उसके बाद साथ ही में मैंने इसकी स्लीव्स भी रेडी की हैं और स्लीव्स पे भी हमने सेम बॉर्डर लगाया है जो हमने दामन पर लगाया है। तो स्लीव्स की जो मैंने लेंथ ली है वो 23 इंच ली है और स्लीव्स की मोरी मैंने 4.5 इंच ली है। अब दोनों ही स्लीव्स को कुर्ती में ज्वाइन करेंगे इस तरह से। दोनों स्लीव्स को कुर्ती में ज्वाइन करने के बाद जो हमने इसके चाक्स पर सिलाई लगाई है रफली, उस पर हम तुरपाई कर लेंगे दोनों साइड से। तो यहाँ पूरे आउटफिट को कंप्लीट करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। वैसे तो मैंने इस ड्रेस के साथ शिफॉन का दुपट्टा लगाना था, लेकिन मेरे पास ये दुपट्टा पहले से ही पड़ा था तो मैंने सोचा यही दुपट्टा इसके साथ यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस ड्रेस को काफ़ी ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी ईजी वे में आपके साथ ये ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर की है। और अभी तक आपने अगर मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो मैं इंस्टा की आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। एंड अगर आपको किसी ड्रेस का फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर डीएम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये आउटफिट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि ये आउटफिट आपको कैसा लगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।